हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की नए रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियां, बस आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो कि आपके पोस्ट के प्रेफरेंस को फिल करने के रिगार्डिंग में है। देखिए, अगर आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो उतने ही आपकी सिलेक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि देखिए इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यही है कि आपकी 10th क्लास के अंकों को कंसीडर किया जाएगा और जो आप जॉब की प्रेफरेंस डालेंगे, पोस्ट के प्रेफरेंस, उनको कंसीडर करके आपको जो है जॉब अलॉट की जाएगी, आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। इसमें कोई आपकी रिटन एग्जामिनेशन मीन्स की लिखित परीक्षा तो होगी नहीं, ना ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप जितने अच्छे तरीके से जॉब प्रेफरेंस डालेंगे तो आपकी सिलेक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने वाली है। तभी हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, ताकि हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताएं, डिटेल में जानकारी बताएं कि कैसे आप जॉब प्रेफरेंस डालें ताकि आपके सिलेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डिटेल में पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम पर दोस्तों एक बात का और भी आप ध्यान रखें कि जो बेल का बटन होता है ना, घंटे का बटन, उसको भी आप जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हम कोई भी अपडेट करें, चाहे कम्युनिटी में अपडेट करें, तो उसका नोटिस भी आपको तुरंत मिल जाए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों का पहले ध्यान रखना है। पहले तो बात आती है 21,413 वैकेंसी निकाले गए, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 40 साल आपकी एज का क्राइटेरिया है। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची लगने वाली है। अब दोस्तों, इसमें 3 टाइप की यहाँ पर पोस्ट है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जॉब के प्रेफरेंस या पोस्ट के प्रेफरेंस डालने हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिले, और कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम तो ऑल ओवर ऑलराउंडर हैं एक टाइप से, हमें तो किसी भी टाइप की जॉब मिल जाए। तो 2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, वो सब जानकारी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो जीडीएस जो बीपीएम की पोस्ट होती है ना, इसमें सैलरी भी ज्यादा होती है और इसका जो काम होता है ना, जॉब प्रोफाइल, ये केवल ऑफिशियल वर्क होता है, ज्यादातर ऑफिशियल वर्क होता है। और जो जीडीएस एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट है, इसमें सैलरी भी कम होती है, बीपीएम से सैलरी कम है, और साथ में इनका जो काम होता है वो आउटडोर का काम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जीडीएस बीपीएम में देखिए, जो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी वो टोटल मिलाकर के 19,000 के समथिंग मिलेगी, और जो रिमेनिंग ये है एबीपीएम और डाक सेवक, इनके लिए 15 या 16,000 के समथिंग आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी में डिफरेंस है एक तो, और सेकंड डिफरेंस है काम में, जो प्रोफाइल में इनको ऑफिस में रह करके ज्यादातर काम करना है, इनको आउटडोर ज्यादातर काम करना है, ठीक है। तो इन बातों का, इन 2 बातों का ध्यान रखें, सैलरी में डिफरेंस और काम में डिफरेंस, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया है, विभाजन कर दिया है। जितने भी कैंडिडेट अभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो 2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे। एक फर्स्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट तो क्या होंगे, जो कि ऑल राउंडर हैं एक टाइप से, बस वो नौकरी चाहते हैं, वो उनका इंटेंशन ये है कि बस हमें तो नौकरी मिल जाए, ठीक है। चाहे बीपीएम की पोस्ट मिल जाए, चाहे एबीपीएम की पोस्ट मिल जाए जिसमें सैलरी कम है, हम तो बस जॉब कर लेंगे, हमें तो भाई नौकरी की तलाश है, ठीक है। ऑल राउंडर हैं ये एक टाइप से, ये चाहते हैं कि हमें भाई किसी भी कैटेगरी में जॉब मिल जाए। अब कुछ कैंडिडेट तो होंगे ना जो एससी एसटी ओबीसी या रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि चाहे हमें भी अपनी कैटेगरी में जॉब मिल जाए या दूसरी कैटेगरी में जॉब मिल जाए, चाहे हमें बीपीएम की पोस्ट मिल जाए, चाहे एबीपीएम की पोस्ट मिल जाए, हमें तो बस जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट आते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी है, देखिए सेकंड कैटेगरी ये है कि वो चाहते हैं कि हमें तो भाई केवल अपनी कैटेगरी में पोस्ट मिले और केवल बीपीएम की पोस्ट मिले, बीपीएम की, क्योंकि ज्यादा सैलरी भी है इसमें, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जो कि ऑलरेडी एबीपीएम लगे हुए हैं, जो भारतीय डाक विभाग में देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो लगे हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें तो बीपीएम की पोस्ट मिले, वो भी तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ना अभी। और ये इसमें ज़्यादातर गर्ल्स भी होती हैं,
क्योंकि आपको इंडोर काम करना होता है, ऑफिस में बैठ करके काम करना होता है, आउटडोर में इसके बाहर का काम लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं करती काम करना। तो वो क्या चाहते हैं, लड़कियां इसमें सेकंड कैटेगरी में ज़्यादातर होती हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं बताइएगा ज़रूर, ठीक है। लड़कियां तो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम बीपीएम के लिए अप्लाई करें, और साथ में जो एबीपीएम के पोस्ट पर ऑलरेडी कैंडिडेट लगे हुए हैं तो वो चाहते हैं कि हम बीपीएम के लिए ही अप्लाई करें। तो ये दो स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पर हमने जो है बाइफरकेट कर दिया है। इनमें से अब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंस डालने हैं। अब देखिए, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो तो क्या करेंगे, केवल बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो तो सभी के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरी कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई करेंगे, साथ साथ में बीपीएम एबीपीएम सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे आपको जो प्रेफरेंस डालने हैं। हम अब बात करेंगे ऑलराउंडर के लिए। ऑलराउंडर में तो ऐसे कैंडिडेट होंगे ना जो कि आपके बीपीएम के लिए भी प्रेफरेंस डालेंगे, एबीपीएम के लिए भी प्रेफरेंस डालेंगे, डाक सेवक के लिए भी प्रेफरेंस डालेंगे, अपनी कैटेगरी के लिए भी प्रेफरेंस डाल देंगे, दूसरी कैटेगरीज के लिए भी प्रेफरेंस डाल देंगे। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं ऑलराउंडर, ठीक है। तो आपको अभी प्रेफरेंस कैसे डालने हैं तो वो जानकारी बताने वाला हूँ। और जो आपके जो सेकंड कैटेगरी हमने बताई उसमें तो केवल बीपीएम वाले ही अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। जो भी अवेलेबल ऑप्शन दिखाता है प्रेफरेंस डालने का तो आपको बस बीपीएम पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर है ऑलराउंडर की। तो आपको देखिए क्या करना होगा। जो ऑलराउंडर कैंडिडेट हैं, तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो जीडीएस बीपीएम के लिए सिलेक्ट करना है ऑप्शन। जीडीएस बी मान लीजिए 50 चॉइसेस दिखाता है, 50 आपके प्रेफरेंस दिखाता है, तो सबसे पहले 50 प्रेफरेंस में से आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से जीडीएस बीपीएम के हैं। उन पर 1 2 3 4 5 करके ऐसे सेलेक्ट करके आपको डाल देने हैं प्रेफरेंसेस, ठीक है। साथ साथ में आप दूसरी कैटेगरी के लिए भी प्रेफरेंस डाल दीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। अपने रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो डाल ही दीजिएगा, साथ साथ में अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि देखिए इनके लिए तो फायदा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं वो अपनी खुद की कैटेगरी के लिए भी डाल सकते हैं, दूसरी कैटेगरीज के लिए भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर जीडीएस बीपीएम के लिए अप्लाई करना है। जीडीएस बीपीएम अप्लाई कर दीजिएगा, खुद की कैटेगरी के लिए भी दूसरी कैटेगरीज के लिए भी। अब सेकंड आपको बाद में क्या प्रेफरेंस डालने हैं, पहले तो सारे के सारे प्रेफरेंस डाल दीजिएगा बीपीएम, जीडीएस बीपीएम के लिए, अपनी कैटेगरीज के लिए भी दूसरी कैटेगरीज के लिए भी। साथ साथ में उसके बाद में आपको प्रेफरेंस डालने हैं एबीपीएम के लिए, अपनी खुद की कैटेगरी के लिए भी और दूसरी कैटेगरीज के लिए भी, ठीक है। बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पर डाक सेवक के लिए प्रेफरेंस डालना है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 10,000 लिखना था, तो डाक सेवक के लिए आपको प्रेफरेंस डालने हैं। जो भी रिमेनिंग रह जाए डाक सेवक के प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, अपनी कैटेगरी के लिए भी और दूसरी कैटेगरी के लिए भी। तो ऐसे करके आपको ये सारे के सारे प्रेफरेंस डालने हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिंक वगैरह दिखाए गए हैं, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्ड में हमने स्पेशल वीडियो बना भी दी है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 21,413 वैकेंसी बताए गए हैं। फार्म आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो उस वीडियो को देख करके प्रेफरेंस कैसे क्या डालने हैं वो जानकारी हमने वीडियो में बताई हुई है, तो आप अपने प्रेफरेंस डाल लीजिएगा। अगर आपका अदर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।